हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में किसान और सांप की कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी के माध्यम से बहुत ही बड़ा सीख हमें प्राप्त होगी और जिसे अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सावधान रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, सांप और किसान की कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे एक किसान सांप को मदद करता है और वह मदद के बदले सांप उस किसान को क्या परिणाम देता है, इसे हम बताएंगे। इस कहानी के माध्यम से देखेंगे। देखिए, एक बार एक किसान सर्दियों के दिनों में अपने खेतों में से गुजर रहा था। अपने खेत में से एक किसान क्या कर रहा था, गुजर रहा था। सर्दी के टाइम चल रहा था, जैसे अभी सर्दी का टाइम चल रहा है वैसे ही सर्दी के टाइम में वो अपने किसान अपने खेत से गुजर रहा था, यानी जा रहा था। ठीक, तभी उसकी नज़र एक ठंड में सिकुड़ते हुए सांप पर पड़ी। तभी उसका एक नज़र गया, ध्यान पड़ा सांप पे, जो ठंड से वह सिकुड़ गया था, उसको ठंड लग गई हुई थी। किसान को पता था कि सांप बहुत ही खतरनाक जीव है। किसान को पता था कि सांप जो होता है बहुत खतरनाक जीव होता है। वह किसी को काट लेता है तो आदमी उससे मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी उसने उसे उठाया और अपनी टोकरी में रख लिया। और फिर भी वो ये जानते हुए भी उस किसान ने उस सांप को उठाया और अपने टोकरी में रख लिया। फिर उसके ऊपर उसने घास और पत्ते डाल दिए ताकि उसे कुछ गर्मी मिल जाए। फिर क्या किया कि उसके ऊपर घास और पत्ते डाल दिया ताकि उसको कुछ गर्मी मिल जाए। जब गर्मी मिल जाएगी तो उसको क्या होगा, ठंडा नहीं लगेगा। जब ठंडा नहीं लगेगा तो वह बच जाएगा। उसने क्या किया दोस्तों कि घास और पत्ते डाल दिए ताकि उसके कुछ गर्मी मिल जाए और वो ठंड की वजह से मरने से बच जाए, वह मरने से बच जाए। इसलिए घास और कुछ पत्ते डाल दिए उसके ऊपर, उसको गर्मी आने के लिए। आगे देखिए दोस्तों क्या होता है। जल्द ही सांप ठीक हो गया और कुछ देर के बाद सांप क्या हुआ, ठीक हो गया। उसको गर्मी मिलने लगी। जब गर्मी मिलने लगी तो वो ठीक हो गया, उसको ठंड दूर हो गई उससे, उसके शरीर से। और उसने टोकरी से निकलकर उस किसान को काट लिया जिसने उसकी इतनी मदद की थी। फिर क्या हुआ, जब सांप ठीक हो गया तो उसने क्या किया, टोकरी से निकला और सामने किसान दिखा, उसको काट लिया। और काटने के बाद किसान क्या हुआ, मर जाता है। क्योंकि सांप बहुत जहरीला होता है। किसी भी इंसान को या किसी भी जीव को अगर काट ले तो उसके जहर से वो आदमी मर सकता है, वह जानवर, वह जीव मर सकता है। तो किसान को भी वो काट लिया और वह मर गया। उसके जहर से तुरंत ही उसकी मौत हो गई। और मरते मरते उसने उसने मतलब किसान ने, मरते मरते किसान ने अपनी आखिरी सांस में यही कहा, मुझसे ये सीख लो। वह मरते मरते एक आखिरी सांस में कुछ सबक देकर गया, कुछ सीख देकर गया। यह कह रहा है कि मुझसे यह सीख लो कि कभी किसी दुष्ट, बुरे, नीच पर दया ना करे। किसी बुरे व्यक्ति पे, किसी नीच व्यक्ति पे, किसी दुष्ट व्यक्ति पे, नीच व्यक्ति पे कभी किसी पे दया ना करे, वह कितनी भी बुरी कंडीशन में क्यों ना हो। अगर आप दया करते हैं तो वो दया का रिजल्ट नहीं देता है, उसका गलत ही रिजल्ट देता है। सांप की तरह, किस तरह सांप ने को बचाया जान से, वो मरते मरते मर रहा था, उसको बचाया किसान ने और किसान को ही डस लिया सांप ने। उसी तरह इंसान में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सांप होते हैं, सांप की तरह डस लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। वही किसान बोल रहा है, मुझसे ये सीख लो कि
मुझसे ये सीख लो कि कभी किसी दुष्ट बुरे नीच पर दया ना करे। कितना भी कोई बुरा हो, दुष्ट हो, उस पर दया ना करे, इस टाइप के इंसान के ऊपर। आगे देखिए दोस्तों, इस कहानी से क्या हमें शिक्षा मिलती है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। नैतिक शिक्षा इस कहानी से ही मिलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने स्वभाव को कभी नहीं बदलते, वह अपने स्वभाव को कभी नहीं बदलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने स्वभाव को बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। फिर चाहे हम उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, चाहे हम उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करते हैं, वो स्वभाव अपने नहीं बदलते हैं। हमेशा उन लोगों से सावधान रहें और उनसे दूरी बनाए रखें जो केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनसे दूरी बनाए रखें। वह इंसान किसी की नहीं हो सकते हैं, वो सांप की तरह होते हैं। जैसे कहा जाता है आमतौर पे, ये सांप निकला, ठीक है, ये लड़का सांप निकला, उसी तरह से उस लड़के से चाहे किसी इंसान से दूरी बनाए रखें जो सांप की तरह व्यवहार करता हो, डस लेता हो, अपने काम देखता हो, अपने फायदा ही सोचता हो। सामने वाला को क्या नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है, या अगर नहीं देखता है, अपना ही फायदा सोचता है, तो उससे इंसान से बचकर रहना होगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको सिखाए कि कैसे एक सांप को किसान बचाता है और उसके बचने के बाद सांप ने उसको डस लेता है। तो ऐसे लोगों से भी बच कर रहना है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। और यह कहानी कैसा लगा आपको, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।